Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is, two stories about flying. जिसमें से हमने पहले जो है कर ली थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें हमने सीगल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो है उड़ने से वो जो है फर्स्ट फ्लाइट उसकी किस तरह से कंप्लीट हुई थी। अब हम जो है सेकंड स्टोरी करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो इसमें जो है ऑथर ने बताया कि किस तरह से जो है वो एक ब्लैक एरोप्लेन जिसका नाम था डैकोटा 088। तो उन्होंने, डैकोटा मीन्स होता है एक स्मॉल वायुयान होता है, एरोप्लेन होता है। तो वो एक बारी जो है आकाश में उड़ा रहे थे और किस तरह से जो है आसमान जो है बिल्कुल क्लियर था। ही वॉज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, और जब वो पूरी जर्नी कर रहे थे तो स्काई बहुत क्लियर था और वो मतलब उन्होंने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट जो है घर में आराम से करूंगा, परंतु सडनली जो है वहां पे ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं और वो उसमें किस तरह से जो है फंस जाते हैं और किस तरह से उससे बाहर आते हैं। तो ये एक सस्पेंस है इस स्टोरी में। तो जब हम पढ़ेंगे इसको तो वो जो है आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा। तो अब हम जो है लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो कम टू द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया था, जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा। हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? सीगल के लिए यूज हुआ। तो वो वाली स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली थी और समरी भी करी थी उसकी। आज हम करेंगे, लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट, दैट इज ब्लैक एरोप्लेन पार्ट है, पार्ट सेकंड, द ब्लैक एरोप्लेन। तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि ऑथर ने बताया कि जब वो जो है कहाँ से जा रहे थे, फ्रांस से जो है कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, अपने होम टाउन जा रहे थे। तो सडनली जो है वहां पे किस तरह से जो है क्लाउड आ जाता है। आपको पता है कि अगर कोई क्लाउड आ जाता है तो क्लाउड्स किसके बने होते हैं? सबको पता है, मोटरसाइकिल आपको पता होगी कि वाटर वेपर्स का बना होता है। तो उसकी जो सारी चीजें थी क्या हो गई थी? वेट हो गई थी। जो भी उसका जो कॉन्टैक्ट सिस्टम था जो है वो क्या हो गया था? वेट हो गया था, जिससे उसने फंक्शन करना बंद कर दिया था और उसका जो कॉन्टैक्ट था वो खत्म हो गया। तो अभी इसी को जो है हम यहाँ पे कैरी ऑन करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। अब क्योंकि क्लियर स्काई जो था, इट वाज एट द टाइम इट वाज क्लियर, बहुत जो है साफ था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, और जो है मून किधर की साइड से निकल रहा था? ईस्ट से निकल रहा था, बिहाइंड मी। मतलब वो कह रही मेरी बैक साइड से जो है मून निकल रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, इन द क्लियर स्काई। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि स्काई जो है बिल्कुल क्लियर था, स्टार्स वर शाइनिंग देयर, और मून भी जो है उनके बैक साइड में ईस्ट से निकल गया था। देयर वाज नॉट क्लाउड इन द स्काई, मतलब इवन सिंगल क्लाउड का जो है क्लाउड भी नहीं था स्काई में, बिल्कुल क्लियर हुआ था। और जो ऑथर थे वो कह रहे ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। मतलब अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि कैसा टाइम था? इट वॉज, कौन सा टाइम था? नाइट का टाइम था। सब लोग जो है कंट्री साइड के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? सब दे ऑल वर स्लीपिंग, सब सो रहे थे। और वो कह रहे कि मैं बहुत खुश था क्योंकि द स्काई वॉज क्लियर। स्काई कैसा था? बिल्कुल क्लियर था। एंड ही वॉज, मतलब खाली उनका जो एरोप्लेन था वो जो था स्काई में उड़ रहा था। किसके ऊपर उड़ा था? अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग, अब ऑथर कह रहे हैं ही वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन। अब उनका जो पुराना एक डैकोटा एरोप्लेन था, डैकोटा मीन्स ओल्ड फैशन का जो होता है, ओल्ड टाइप का जो होता है, एक स्मॉल एरोप्लेन। पुराना जो था, ओल्ड पुराना, डैकोटा मीन्स स्मॉल एरोप्लेन। ठीक है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब फ्रांस के ऊपर से उड़ के वो कहाँ जा रहा था? बैक टू इंग्लैंड। जैसे मैंने अभी बताया था, ऑथर की जर्नी कहाँ से कहाँ जा रही थी? फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। तो इस समय वो कहाँ थे? फ्रांस के ऊपर थे। सब लोग क्या करते? दे वर स्लीपिंग, और स्काई जो था बिल्कुल क्लियर था, द स्टार्स वर शाइनिंग, मून भी निकला हुआ था। और अब आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब होता है ना, जब हम कोई जर्नी कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी जो है हम अपने फैमिली मेंबर से जो है मीट कर लें, मिल जाए। तो वो भी ड्रीम कर रहे थे, मतलब सोच रहे थे, ही वॉज ड्रीमिंग
ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली। और वो ये ड्रीम कर रहे थे, ये सपना देख रहे थे कि मैं जल्दी से जल्दी जो है, क्योंकि आसमान साफ था, जल्दी से जो है सब लोग सो रहे थे और खाली उनका एरोप्लेन जो था स्काई में था, तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी मैं जो हूँ अपने फैमिली के बीच में रहूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। अब उन्होंने अपनी घड़ी में टाइम देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग। 12 बजे के बाद क्या होता है कि दूसरा दिन लग जाता है, तो उन्होंने कहा 1:30 जो है इन द मॉर्निंग, 1:30 बज रहा था सुबह का। तो जैसे उन्होंने जो है ही लुक्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी में देखा ऑथर ने, तो व्हाट वाज द टाइम, 1:30 इन द मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब उन्होंने शीघ्र ही जो है किसको करा, पेरिस कंट्रोल को जो है कांटेक्ट करा उन्होंने वहां से। और आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ नाइट, नाइट का टाइम था, रात का टाइम था, तो बिग सिटी में क्या थी, चारों तरफ क्या दिख रही थी, लाइट लाइट, जो रोशनी जो है, बहुत सारी जो है रोशनी उन्हें दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो कितना टाइम था रात का, 1:30 का था। उन्होंने कांटेक्ट करा, कहां से करा, पेरिस कंट्रोल से करा। और आई थॉट, उन्होंने क्या सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे उन्होंने जो है एरोप्लेन की नोज की तरफ से देखा, तो क्या देखा उन्होंने, आई सॉ ही सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उन्होंने जैसे ही नीचे देखा, नोज की तरफ से साइड से जो है नीचे देखा, तो क्या देखा उन्होंने कि पूरा जो है कंट्री साइड का है, दे वर स्लीपिंग, और रोशनी दिखाई दी उन्हें। क्या दिखाई दी, लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके आगे जो था, क्या था, रोशनी थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। अब उन्होंने जो है अपना पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने स्विच ऑन करा, अपना रेडियो जो है ऑन करा, एंड सेट पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। अब क्योंकि उन्होंने उससे कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल में जो है कांटेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने वहां कॉल करके बोला उनको, अपना रेडियो स्विच ऑन करा और बोला पेरिस कंट्रोल, क्योंकि अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी ना वहां पे कि कौन जो है आसमान में जो है किसका एरोप्लेन उड़ रहा है। तो उन्होंने अपने एरोप्लेन की डिटेल्स दी, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS। अब उनके जो है एरोप्लेन का नंबर कितना था, डेकोटा DS-088 हियर। तो उन्होंने कहा वहां पे पेरिस कंट्रोल में, व्हाट ही सेड कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। यहाँ पर जो है कौन कौन सा एरोप्लेन उड़ रहा है आसमान में, डेकोटा DS-088, क्योंकि हम अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हम उनसे कांटेक्ट करें। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड। और मैं जो हूँ फ्रांस से किधर को जा रहा हूँ, इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। रास्ता किधर को है मेरा अब, ऑन द वे टू इंग्लैंड। ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब जो है उनको जो है आवाज सुनाई दी, उनको आंसर मिला इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू। कि उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि क्योंकि उनका जो है कांटेक्ट हो गया था पेरिस कंट्रोल से, तो उन्होंने कहा कि DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज। अब उन्होंने उनको बताया कि किस डायरेक्शन में, क्योंकि आसमान में हमें पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, जबकि हमारे पास क्या होता है, कंपास होता है जो डायरेक्शन बताता है। आप लोगों ने शायद कुछ बच्चों ने देखा होगा, कंपास देखा होगा, क्योंकि जियोग्राफी में जो है हम यूज करते हैं कंपास। तो उन्होंने कहा यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। अब इस जो पेरिस कंट्रोल थे, उन्होंने बोला कि अब क्या करो आप, कि 12 डिग्रीज जो है वेस्ट की तरफ आप जो है टर्न ले लो, क्योंकि वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे। तो कंट्रोल बोर्ड से जब पेरिस कंट्रोल से जब उनका कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने उनको बोला कि तुम कहाँ टर्न लो, 12 डिग्रीज टू वेस्ट, DS-088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास। अब उन्होंने जो है, क्योंकि कोई भी जो पायलट होता है, तो उसके पास ये होता है, पूरा मैप होता है जहाँ पे जाना होता है, पूरे जो है, और क्या होता है, कंपास होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे वो जो है इजीली जो है डायरेक्शन जो है देख सकते हैं। तो उन्होंने जो है कंपास के थ्रू जो है, कंपास क्या होता है, एक डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक डिवाइस
जिससे हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन, दैट पॉइंट्स आउट डायरेक्शन, दैट पॉइंट्स आउट डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन बताता है। एक निडल होती है नॉर्थ और साउथ, उसमें जो है पॉइंट्स करते हैं, तो वो हमें जो है डायरेक्शन बताता रहता है, मैग्नेट उसमें लगा रहता है। तो कुछ बच्चों ने देखा होगा, तो उसको ध्यान से देखना कि वो हमें जो है क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो जिस डायरेक्शन में जाते हैं तो वो घूम जाता है। तो आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब उन्होंने अपने जो है देखा कि टैंक में फ्यूल कितना है, क्या करा उन्होंने, टैंक पे क्या करा, मैप देखा, कंपास से जो है स्विच ओवर टू माय सेकंड, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपना फ्यूल टैंक चेक करा एंड किधर को गए, एंड टर्न द डकोटा, अपना जो एरोप्लेन था किधर को ट्विस्ट करा उन्होंने, टुवर्ड्स द वेस्ट, इंग्लैंड की तरफ जो है, वेस्ट 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो सिंपल सा है, इसमें क्या है, द मून जो है, आसमान जो क्या था, इट वाज क्लियर, और स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई था। और क्या था उनका, ऑल द कंट्रीज, जो मैन थे, जो कंट्री साइड के जो लोग थे, दे वर स्लीपिंग, सब सो रहे थे। एंड ही वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। और वो ड्रीम कर रहे थे कि जल्दी ही मैं जो है अपनी फैमिली से मिल जाऊंगा। उन्होंने पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करा और उन्होंने अपनी डिटेल्स दी कि यहाँ पे जो है 088 DS, डकोटा DS 088 जो है आसमान में है, स्काई में है। और वहां से रिटर्न आए कि प्लीज यू टर्न योर डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, आई विल बी इन टाइम। अब उन्हें लगा कि अरे अब 12 डिग्रीज जो है, मेरे को इंग्लैंड का जो है रास्ता जो है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, और आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब उन्होंने, उनको लगा कि अरे भाई मैं तो जो है ब्रेकफास्ट के टाइम जो है टाइम से पहुंच जाऊंगा, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और उन्हें जो है आज इतने दिनों बाद, अब होता है ना पायलट जब क्या पता कितने दिनों बाद जो है अपने घर जा रहे होंगे वो, तो उन्हें लगा कि आज जो है मैं एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट लूंगा, और क्योंकि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। अब आसमान साफ था, कोई स्काई में कोई क्लाउड नहीं था और दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था। तो उन्हें लगा कि अब तो जो है मैं जो हूँ, एवरीथिंग जो है, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब जो है ठीक ठाक चल रहा है। इट वाज एन इजी फ्लाइट। और उन्हें लग रहा था अरे ये तो बहुत आसान फ्लाइट है, क्योंकि होता है ना जब आसमान में जाते हैं, कभी बादल आता है, कहीं स्टॉर्म आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है। तो उन्होंने कहा आज तो विंडी मौसम भी नहीं है, शांत है, सब लोग सो रहे हैं, और मेरा जो है अकेला जो है, आई वॉज अलोन इन द स्काई, और मैं अकेला हूँ आसमान में। तो उन्हें लगा कि इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ऑल फ्लाइट से जो है उन्हें ईजी लग रहा था। तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब जो पेरिस था वो कितने कितने 150 किलोमीटर जो है पीछे छूट गया था, बिहाइंड मी। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, अब जो है सडनली जो है ही सॉ द क्लाउड्स इन द स्काई। अब क्योंकि इससे पहले क्या था, बिल्कुल क्लियर स्काई था। पेरिस कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें जब बोला, पेरिस कंट्रोल ने बोला उनको कि टर्न योर डेकोटा टू द वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो अब जो है पेरिस कंट्रोल जो है कितने, पेरिस जो है कितने पीछे छूट गया था, 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम। तो उन्होंने क्या देखा, ही सॉ द क्लाउड। अब ऑथर कह रहे हैं कि ही सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। और ऐसे भी नहीं थे कि छोटे एक होते हैं ना, लाइट व्हाइट कलर के होते हैं, तो वो उतना वाटर कैरी नहीं होते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं तो वो वाटर कैरी क्लाउड्स होते हैं। तो आई सॉ द क्लाउड्स, बादल देखे उन्होंने, स्टॉर्म क्लाउड्स। और जो क्लाउड्स थे वो भी कैसे थे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे, और ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला है। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। क्लाउड्स कैसे थे, बहुत बड़े। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और ऐसा लग रहा था, अब जो है, अब आसमान में जो पायलट जो है एरोप्लेन चला रहा था, तो ऑथर थे वो, क्योंकि ऑथर को क्या लगा कि एक जो है बहुत बड़ा ब्लैक माउंटेन जो है उनके सामने आके स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो उन्हें लगा, दे लुक लाइक, कैसे लग रहे थे वो बादल, ब्लैक माउंटेन्स। कंपेयर किससे करा हुआ, ब्लैक माउंटेन से, क्लाउड्स को किससे करा हुआ,
black mountains standing in front of me across the sky. अब आसमान में जो है एकदम से अचानक जो है सडनली जो है उन्हें क्या दिखा, ब्लैक क्लाउड्स, ह्यूज से, बहुत बड़े थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. अब उन्हें क्या लगा कि अब जो है मैं अपना जो है एरोप्लेन, जो डकोटा एरोप्लेन है, वो ज्यादा उड़ा नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े काले वो जो है बादल जो है एकदम से जो है उनके सामने आ गए, एंड ओवर देम, एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम. अब जब उन्होंने फ्यूल टैंक जो चेक करा था अपने ऑथर ने, तो उन्हें लगा कि अब जो है इनफ फ्यूल टू, कि अब मेरे पास जो है जो फ्यूल है, टैंक जो है वो भी जो है ज्यादा नहीं है, टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. क्योंकि जब बादल आ गए तो उन्हें डायरेक्शन का भी नहीं पता चलेगा ना, कि किधर है, अंधेरा हो जाएगा, चारों तरफ भी आके आएगा, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में जाऊं. अगर वहीं पे घूमते रहते तो इतना फ्यूल भी नहीं था उनके फ्यूल टैंक में, तो इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. आई आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. अब ऐसा भी नहीं हो सकता था कि वो पेरिस में जाए वापस, क्योंकि पेरिस भी कहाँ था, 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था. तो उन्होंने क्या सोचा, आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम. परंतु वो उन्होंने सोचा कि, और ऑब्वियस है कि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचूं. अब 150 किलोमीटर क्या था, पेरिस छूट गया था. अब उन्होंने कहा आई वांटेड टू गेट होम, और वो जाना भी चाहते थे घर. आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क. अब क्योंकि ही वांटेड द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, उन्हें जो है एक अच्छा जो है गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था, तो उन्होंने कहा चलो मैं जो है आई विल टेक द रिस्क, कि मैं जो है चलो रिस्क ले लेता हूँ और क्लाउड्स के बीच में चला जाता हूँ. तो क्योंकि पॉसिबिलिटी कम थी, क्योंकि क्यों नहीं पीछे जा नहीं सकते थे, क्योंकि इट वाज 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, और आगे जो है अगर वो भटक जाते हैं तो फ्यूल टैंक में जो है इतना फ्यूल नहीं है कि वो जो है इधर मतलब जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे आसमान में ऊपर घूम के. परंतु उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, मुझे तो घर भी जाना है, आई वांटेड टू गेट होम एंड आई वांटेड दैट बिग ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट मुझे खाना है. आई विल टेक द रिस्क. किसने बोला, हु सेड, ऑथर ने बोला, अपने आप से बोला कि मुझे जो है रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जो है क्या खाना है, ब्रेकफास्ट. और आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और सडनली जो है जैसे उन्होंने सोचा, और अपना जो एरोप्लेन था, यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फ्लू, फ्लाई, फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और सीधे जो है जो वो बिग ह्यूज माउंट ब्लैक, जो इस क्लाउड से माउंटेन्स से कंपेयर करा था, ब्लैक माउंटेन्स की तरह कि बहुत बड़ा था, उसके अंदर सीधे अपना एरोप्लेन जो है उन्होंने डाल दिया, straight into the storm. Inside the clouds, अब सबको पता है क्लाउड्स किसके बने होते हैं, वाटर वेपर्स के बने होते हैं. तो क्या होगा, वहां पानी पानी होगा. तो ऑब्वियस है अगर मेरा एरोप्लेन या मैं उसके अंदर जाऊंगी तो क्या होगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गीली हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी. तो इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. अब जैसे ही उनका जो ओल्ड डेकोटा था कहाँ गया, सीधे जो है स्टॉर्म के अंदर गया, तो एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, क्योंकि ब्लैक क्लाउड से सारी चीजें जो है उनको पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगा. एवरीथिंग वाज ब्लैक. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन. अब जो है ऑथर कह रहे हैं इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो बाहर भी वो कैसे देखते. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. अब जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे वो अपना जो है कंट्रोल करेंगे. तो एरोप्लेन क्या कर रहा था, स्टॉर्म, जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर गए तो क्या हुआ था, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन. और जो उनका एरोप्लेन था इट वाज जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और बार बार जो है उनका एरोप्लेन क्या कर रहा था, उछल रहा था, जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था. ट्विस्टेड माने हिलने लगा, twisted in the air. I looked at the compass. अब जो है जैसे उन्होंने कंपास देखा, अभी मैंने बताया था एक डिवाइस होता है जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं. अब क्योंकि चारों तरफ गिरा था, I couldn't believe my eyes. अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आईज पे कि the compass was turning round and round and round.
अब क्यों घूमने लगा, अब उसने फंक्शन करना बंद कर दिया, और वो जो है उनकी जो निडल थी वो क्या घूमने लगी, राउंड एंड राउंड, मतलब फ्रीली जो है, इट वाज डेड, मतलब फंक्शन करना जो है उसने बंद कर दिया था। अब जब फंक्शन करना बंद कर दिया था तो इट इज व्हाट वाज वेरी डिफिकल्ट कि किस डायरेक्शन में हम जाएं। तो बच्चों आज हमने जो है सेकंड पार्ट करा है इसका, द ब्लैक एरोप्लेन, और फ्रेडरिक जो है बता रहे हैं कि किस तरह से जो है जब वो अपना जो है ओल्ड डेकोटा जब एरोप्लेन उड़ा रहे थे और किस तरह से सडनली आसमान जो था साफ था, और कहां से कहां जा रहे थे, ही वॉज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, अपने जो है घर जा रहे थे और बहुत खुश थे कि आज जो है उनकी जो फ्लाइट है इट वॉज वेरी इजी फ्लाइट, कि बहुत इजी थी। परंतु सडनली जो है जब प्रेस कंट्रोल बोर्ड जो है उनको बोलता है कि 12 डिग्रीज जो है तुम वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड की तरफ मूव करो, तो अचानक जो है वो क्या देखते हैं, एक ह्यूज ब्लैक माउंटेन्स देखते हैं। तो इसी को जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।